हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू study.com। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि वैसे स्टूडेंट जो पीजी सेशन 2025 से 27 में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए थे और अभी तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए वेट कर रहे थे, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि यूनिवर्सिटी ने इसका पीजी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया है। और इस मेरिट लिस्ट में जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी का नामांकन यानी कि एडमिशन 25 नवंबर 2025 से लेकर 29 नवंबर 2025 तक चलेगी। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, आप इसमें देख सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रथम मेगा सूची विद्यालय की वेबसाइट jpu.ac.in पे अवेलेबल है। इस मेगा सूची के आधार पर विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में नामांकन लेने की प्रक्रिया दिनांक 25/11 से 29/11 तक अपनाई जाएगी। अब यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, प्रथम मेगा सूची के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा नामांकन लेने के दौरान उनका अंक, ठीक है, अंक प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट सीएलसी वगैरह होगा वो, उसके बाद एवं कोटि प्रमाण पत्र महाविद्यालय विश्वविद्यालय विभाग द्वारा सत्यापित करने के पश्चात ही नामांकन प्रक्रिया अपनाए जाएंगे। यानी कि वैसे स्टूडेंट जो ये सारा प्रमाण पत्र, ये सब का नाम हिंदी में दिया हुआ है, आपका अंग्रेजी नाम अगर जैसे देखिए, जैसे अंक प्रमाण पत्र मतलब कि आपका हो गया ये क्या बोलते हैं, मार्कशीट। पंजीयन तो आप जानते ही हैं, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन कार्ड। और उसके बाद स्थानांतरण यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट सीएलसी। उसके बाद कोटि प्रमाण पत्र, ये आई थिंक प्रोविजनल या कुछ ऐसा हो सकता है, प्रोविजनल प्रमाण पत्र ऐसा कुछ हो सकता है। ये सभी जो है आपको लेकर के जाना है, जो आप जहाँ से भी ग्रेजुएशन क्वालिफाइड किए होंगे उसका, वहाँ से उस कॉलेज से लेकर के, और ये सारा आपको जाना है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में, जहाँ के लिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा, और वहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। अब देखते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। ये तो हो गया ऑफिशियल नोटिस। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, आप चाहे तो स्टडी डॉ के वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली जाएंगे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। जय लिखेंगे jpu.ac.in, jpv.ac.in ऐसे करके है, .ac.in। या फिर मैं ऐसा इसका होम पेज खुलेगा, ठीक है। jpu.ac.in लिखकर जब सर्च कीजिएगा ना, तो आपके सामने इस तरह से jpv.ac.in लिख करके, तो इस तरह से वेबसाइट ओपन होगा। उसके बाद आप देखिएगा तो इसमें टॉप में लिखा होगा क्लिक हियर फॉर मेरिट लिस्ट, ठीक है, CBCS 2025 से 27। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस वाले पेज पे लाया जाएगा। इस पेज में देखिए मेरिट लिस्ट एडमिशन फॉर पीजी CBCS MSc MCOM सेशन 2025 से 27, लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया गया। अब इसमें आपको एडमिशन के लिए प्रोसेस क्या रहेगा, तो सब चलिए देखते हैं, यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालय में आधारित स्नातकोत्तर 25 से 27 में प्रथम मेगा सूची के आधार पर महाविद्यालय विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर विभाग में नामांकन की प्रक्रिया 25 से 29 तक चलेगी। नामांकन हेतु प्रथम मेगा सूची चयनित विद्यार्थी के लिए प्रवेश तिथि 29 तक, प्रवेश प्रक्रिया का अलॉटमेंट लेटर अनिवार्य है, मतलब कि वहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा के लेके जाना होगा। पूरी प्रवेश प्रक्रिया केवल अलॉटमेंट लेटर के द्वारा ही होगी, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ विजिट द यूनिवर्सिटी ऑफिशियल फेसबुक पेज, तो इन्फॉर्मेशन के लिए है। प्रथम मेगा सूची के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा नामांकन लेने के दौरान अंक प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र जो देना है वो सब दिया हुआ है। अब देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरिट लिस्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। सभी कॉलेज का मेरिट लिस्ट यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे कर करके पूरा पेज दिया हुआ है। अब इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं मेरिट लिस्ट, या फिर आप नीचे आएंगे, पीडीएफ जैसा डाउनलोड करने का इस बार ऑप्शन नहीं दिया है, इस तरह से डाउनलोड करने का ऑप्शन है। क्लिक हेयर फॉर चेक फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ है इस बार। इसमें कुछ फिल्टर करने का भी ऑप्शन नहीं है आई थिंक, आपको A11 पेज करके विजिट करके चेक करना पड़ेगा।
ठीक है। मैं तो कहूँगा आप डायरेक्टली मेरिट लिस्ट को छोड़िए, आप मेरिट लिस्ट को देखना बंद कीजिए। सबसे पहले आइए और आप इसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए निचले वाले लिंक पे क्लिक करके। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। उस डैशबोर्ड में आपको इसका अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलेगा। अगर आपका अलॉटमेंट लेटर देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि शायद आप इस मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हुए हैं। अगर ऐसी बात है तो आप मेरिट लिस्ट चेक करके एक बार श्योर हो जाए कि आपका नाम है या नहीं है मेरिट लिस्ट में, ठीक है। अगर है तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे बताए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के कॉलेज जाएँ, कॉलेज में वेरीफाई करवाएं और फिर अपना एडमिशन जो है अपना कंफर्म करवाएं। पेमेंट के लिए पहले ऑनलाइन पेमेंट ही हुआ करता था, बट इस बार आई थिंक ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेगा, कॉलेज में ही पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। तो चीज़ें आपके सामने समझ में आ गई है, क्लियर है। मिलते हैं फिर से आपके साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बने रहे स्टडी रॉ के साथ।